बना के रखें, तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। हालांकि देखिए एहतियातन तौर पर वहां पर लगातार छानबीन और जांच पड़ताल भी जारी है। इस खबर पर नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद के मोदी नगर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने दिन दहाड़े सराफा कारोबारी की हत्या की, आंखों में मिर्ची डालकर और चापड़ से वार कर हत्या की है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कारोबारी के बेटे ने आरोपी को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया है। दिन दहाड़े सराफा कारोबारी की हत्या से सनसनी और बदमाशों के हौसले किस कदर यहां पर बुलंद हैं, आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं। बदमाशों ने दिन दहाड़े कारोबारी की हत्या की है। आंखों में मिर्ची डाली गई और उसके बाद चापड़ से वार किया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। ये पूरी जो वारदात है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ये सीसीटीवी फुटेज में हम आपको दिखा रहे हैं। बेखौफ होकर ये बदमाश किस तरीके से दुकान के अंदर घुसता है और उसके बाद यहाँ पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि किसी भी तरीके से इस बदमाश के अंदर कोई खौफ, यानी कि देखिए पहले दुकान के अंदर कैसे आसानी से घुसता हुआ नजर आता है। हालांकि इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो भागता हुआ नजर आ रहा था और इसके बाद वहां पर एक शख्स मौजूद जिसने इस बदमाश को पकड़ने की पूरी कोशिश की। यानी कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के, एक बार फिर से तस्वीर दिखा रहे, पहले आंखों में मिर्ची डाला जाता है और इसके बाद हथियार के जरिए वार, एक के बाद एक हमला। आप ये देखिए, इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी सिहर उठेंगे किस तरीके से यहाँ पर बेरहमी के साथ यहाँ पर जो कारोबारी है उसे मौत के घाट उतारा जाता है। हालांकि एक शख्स जो अंदर आता है इसके बाद इस बदमाश को उसने पकड़ने की पूरी कोशिश की। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पकड़ा गया है इस बदमाश को और इसके बाद पुलिस के हवाले भी इस बदमाश को किया गया है। तो दिन दहाड़े ये सराफा कारोबारी की हत्या से वहां पर सनसनी देखने को मिल रही है। वो वाकई में हैरान कर देने वाली ये तस्वीर गाजियाबाद से सामने आई है। गाजियाबाद के मोदी नगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बदमाश किस तरीके से आंखों में पहले मिर्ची डालकर और इसके बाद कारोबारी को मौत के घाट उतार देता है। अब सीसीटीवी फुटेज ये सामने आया और इसके बाद देखिए हर कोई यहाँ पर हैरान है कि आखिर कैसे ये जो बदमाश है और इसका मकसद क्या था, क्योंकि इसने हत्या की इसके बाद वहां से फरार हो जाता है। तो क्या कोई पुरानी रंजिश थी, आखिर ये कौन था? अब इसे लेकर लगातार इस बदमाश से पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी। कारोबारी के बेटे ने आरोपी को पकड़ा है। दरअसल आप देख रहे हैं इस तस्वीर में अब जो शख्स नजर आ रहा है ये कारोबारी का बेटा है, जब बदमाश को पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसने देखिए पूरी कोशिश किस तरीके से कि बदमाश को पकड़ा जाए, इसके बाद उसने पुलिस को भी सौंप दिया है। अनिल चौधरी हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, ये हैरान कर देने वाली तस्वीर हम देख रहे हैं। इस वारदात को कब अंजाम दिया गया, ये पूरा मामला विस्तार से बताइए। दरअसल ये घटना सुबह तकरीबन 11 बजे की है, जब जी। सरफा व्यापारी द्वारा दुकान खोली गई, अपनी ज्वेलरी की दुकान जब खोली तो पीछे से घात लगाए एक बदमाश अंदर से पीछे से अंदर आ जाता है दुकान के अंदर। तभी जो है इस सरफा व्यापारी के आंखों में जो है पहले मिर्च डालता है, उसके बाद ताबड़तोड़ जिस तरीके से इसने जो है जो चाकू से वार जो इसके गले पे किए और तमाम वार इसके बाद जब तक करता रहा जब तक इसका दम नहीं निकल गया। हालांकि पीछे से तभी जो सरफा व्यापारी का जो बेटा है वो आ जाता है, वो काफी रोकने की उसको करता है कोशिश, पर उसके बाद उसको भी घायल ये बदमाश कर देता है। हालांकि आसपास के जो लोग हैं वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं और इस बदमाश को मौके पर ही वहीं पे पकड़ लिया जाता है। तभी पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने तमाम जो सीसीटीवी लगे हैं उनको खंगालने की कोशिश की गई है। हालांकि सीसीटीवी सामने भी आ गया है और तमाम जो आसपास के सीसीटीवी लगे हैं उनको भी इसलिए खंगाला जा रहा है कि क्या ये किसी व्यक्ति से तो मिल नहीं रहा था या किसी से बात करके बाहर तो नहीं आया था, क्या कोई और बदमाश तो इसके साथ नहीं था। साथ ही इसकी सीडीआर को भी खंगाला जा रहा है। साथ ही अब जो है 3 टीमें जो है पुलिस की तरफ से गठित कर दी गई हैं और जल्द से जल्द जो है इस पूरी घटना का खुलासा करने की पुलिस बात कर रही है। हालांकि इस घटना के बाद लेकिन अनिल, पूरे मोदी नगर में जो है कारोबारियों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। जो व्यापारी हैं उन्होंने तालाबंदी की बात कही है, उन्होंने दुकान जब तक ना खोलने की बात कही है, जब तक जो आरोपी के साथ में कोई भी और व्यक्ति है उसकी पूरी घटना का खुलासा जब तक नहीं हो जाता तब तक जो है जो जितने भी व्यापारी हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं रोष देखने को मिलेगा। और उनकी तरफ से कहा है जब तक दुकान नहीं खोली जाएंगी जब तक इस पूरी घटना का खुलासा ना हो जाए। जी।
लेकिन अनिल, क्या इस आरोपी के बारे में पहचान हो पाई है? ये कौन था और इसका मकसद क्या था? आखिर इसने क्यों कारोबारी की हत्या की है? देखिए, जो शुरुआती जांच में चीजें सामने आई हैं, तो पुलिस का ये कहना है, फिलहाल सभी पहलुओं पर पुलिस फिलहाल जांच कर भी रही है और जो सीसीटीवी हैं उनको भी परखा जा रहा है और सीसीटीवी के साथ साथ जो सीडीआर है उसको भी जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। आखिरकार किन व्यक्तियों से ये बात कर रहा था, जब ये अंदर एंट्री इसके द्वारा की गई है और ये पहले मिर्च जो है व्यापारी की आंखों में डालता है और उसके बाद लगातार चाकू से वार करता रहता है और साथ ही और तभी 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 जो है इस व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि इस पूरे मामले में अभी लूट की या कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है, तो पुलिस अभी सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पुलिस का ये भी कहना है, हो सकता है पहली कोई रंजिश तो नहीं है, इसीलिए परिवार वालों से भी अब लगातार इस मामले को लेकर बात चल रही है और जो ये बदमाश है, इस बदमाश से भी लगातार अब जो है पूछताछ गाजियाबाद पुलिस अब कर रही है और 3 जो टीमें लगाई गई हैं वो चप्पे चप्पे पर जो है छानबीन कर रही हैं और तमाम जो लोग हैं जिनसे वो बात करता था या किस मकसद से आया था, सभी पहलुओं पर पुलिस अब बातचीत कर रही है और जो बहुत जल्द इस घटना का खुलासा भी करने की बात पुलिस की तरफ बिल्कुल से अनिल, सामने आई आपने है। जानकारी दी कि पुरानी रंजिश के एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच हो रही है। तो क्या जो कारोबारी के बेटे जिसने आरोपी को पकड़ा, क्या उनसे पूछताछ हुई है? क्या उसने बताया है कि क्या किसी से कोई पुरानी दुश्मनी रही हो या फिर कभी इससे पहले पैसों की डिमांड की गई हो जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया हो? देखिए, दरअसल इस घटना के बाद जो परिवार है वो कहीं ना कहीं गम के माहौल में है। परिवार के लोग फिलहाल तो बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि पुलिस अपने स्तर से पूछताछ जरूर कर रही है, उन तमाम लोगों से बातचीत कर रही है। आखिरकार जो जिन लोगों से ये बदमाश मिलता था, क्योंकि जब इसने घटना को वारदात को अंजाम दिया तभी जो है जो व्यापारी का बेटा है उसकी तरफ से इसको पीछे से पकड़ा गया और जब पकड़ने की कोशिश की गई तो व्यापारी का जो बेटा है उस पर भी कई वार इसकी तरफ से किए गए। व्यापारी का बेटा भी इस पूरे मामले में घायल हुआ है। हालांकि हालांकि जब ये हंगामा देखा गया तो उसके बाद आसपास के जो लोग हैं मौके पर पहुंचते हैं। कड़ी मशक्कत के बाद इस जो आरोपी है, ये जो हत्यारा है, इसको वहीं मौके से पकड़ लिया जाता है और पुलिस को सौंप दिया जाता है। पुलिस हालांकि इस पूरे मामले की इसकी गिरफ्तारी के बाद तमाम तह तक अब जाने की कोशिश कर रही है और बहुत जल्द ठीक है, यानी कि पूरे मामले की जब जांच होगी इसके बाद ही तमाम चीजें जो हैं वो साफ हो पाएगी कि आखिर इस वारदात को अंजाम देने के पीछे की वजह असल में क्या है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और